हो गया। चलिए देखिए 8.1 क्लियर हो चुका आप लोग का। 8.1 में किसी को यदि दिक्कत हो तो अकेले में पूछ लीजिएगा, जब छुट्टी हो जाए बैच का तो पूछ लीजिएगा। आप लोगों को यदि दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 8.2 के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के डिग्री मान देख लेते हैं कितना क्या होता है, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के 5 डिग्री के मान। कितने? 5 देखेंगे। ठीक है, कौन कौन का सुनिए। अरे वो तो त्रिकोणमिति अनुपात हो गया जी। देखिए हम मान देखेंगे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और सभी अनुपात का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सारे का देखेंगे। तो कितना हो गया टोटल? अरे 6 को त्रिकोणमिति अनुपात 5-5 को सबका, 6 भाई बहन का 5-5 को बेटा है, 6 पंचे 30 को डिग्री मान याद रखिएगा तो 10 नंबर फिट। ठीक है, चलते हैं इसको। देखिए बनाएंगे कैसे, कॉपी में बनाना सीख लीजिए और बार बार जाके ऐसे ही बनाइएगा घर पे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 5 बार कम से कम बनाइएगा। कितना बार? 5 बार। नहीं याद हुआ तो हम आप बोल लीजिएगा हमको सर नहीं याद हुआ। 5 बार 5 बार आप कर कहिए ना, आधा सीधा पूरा याद हो जाएगा। क्या नहीं याद हुआ? अरे 7वां बार में याद हो जाएगा। नहीं, लेटेस्ट 5 से 7 बार में हो ही जाएगा, लेकिन करिएगा तब। जैसे बोले हैं वैसे इन्हें देख देख करके खाली उतार दीजिएगा। 5 बार उतार लीजिएगा, उससे नहीं होगा। अब हम एक ही बार में कर देंगे, 5 को कार्बन रख देंगे अब 5 को पेज में एक बार छाप देंगे। देखिए कर लिए तो वो नहीं होगा। ठीक है, 5 बार जैसे हल्ला बंद करो भाई, खुशबू देखिए साइन थीटा का देखेंगे, कॉस थीटा का देखेंगे और टेन थीटा का देखेंगे। ठीक है, और डिग्री का मान निकालते टाइम भी इसी लाइन से लिखेगा आप लोग। साइन कॉस टेन को पहले लिख लीजिएगा, ये तीनों भाई है ना, और उसका लिखेंगे तीनों बहन को। कॉट का लिखेंगे, सेक का लिखेंगे, कॉसेक का लिखेंगे। ठीक है, और डब्बा बना लीजिए इसका। ठीक जा रहे हैं? चलिए सबका अलग अलग बना ही लेते हैं। देखिए डब्बा कैसे बनाए। इधर साइन कॉस टेन सब त्रिकोणमिति अनुपात का खांचा बना लिए और इधर 5 को और खांचा बना है जिसमें सबका मान रखेंगे। सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे। किसका? साइन का। ठीक है, तो हम यहाँ 0 डिग्री का मान निकाला ना पहले, 0 डिग्री का, तो 0 से गिनती हम शुरू करेंगे। कहां से? 0 से। देखिए ऐसे ही आप नीचे में कर लीजिएगा, इसी के सामने, उसमें नहीं ज्यादा घिचर पिचर करेंगे, यहीं पे करते हैं। और इस बोर्ड का भी थोड़ा खाली कर लेते हैं, इतना दूर में तो हम समझ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 0 से गिनती शुरू करेंगे हम। 0 1 2 3 4। कहां तक है? कहां तक है? उतारिए नहीं अभी कोई आदमी, उतारने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा आप लोग को। ठीक है, 0 से चले तो 5 को डब्बा में भरने के लिए हमको 4 तक जाना पड़ा। 0 1 2 3 4। कहां तक है? 4 तक है। ठीक है, चले आगे। अब 4 तक गए, 4 पे समाप्त हुए ना, तो जिस पे समाप्त हुए उस सब के बट्टा में डाल दीजिए 4 4 4। कोई दिक्कत? क्या क्या किए हैं अभी तक? 0 से 4 तक गए हैं और सबके बट्टा में 4 डाले। अब सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। रूट का काम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को आता है। कटने वाला है तो काट के निकालिए, नहीं कटने वाला तो डायरेक्ट निकालिए, नहीं निकलने वाला तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 हो गया, 0 रूट से बाहर निकलेगा तो 0 ही होगा। पता है ना, 0 को तो 2 बार हम लिख सकते हैं आसानी से। 0 गुने 0 तो 2 0 के लिए 0 निकल जाएगा, तो इस 0 हो गया। यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या निकल के आया?
साइन 0 डिग्री का मान 0। अब साइन 30 का 1/2 कटने वाला तो है नहीं कटेगा, तो 1 के लिए तो 1 ही निकलेगा और 4 के लिए 2 निकलेगा रूट से बाहर, तो 1/2 आ गया साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। और अब ध्यान देते हैं हम लोग इस पे, तो इसको डायरेक्ट नहीं निकाल दीजिएगा, पहले काट दीजिए। 2 1 2, 2 2 4, तो 1 के लिए तो 1 निकल गया और 2 नहीं ना निकलेगा रूट से बाहर, क्योंकि 2 का गुणनखंड टूट ही नहीं सकता है भाई, तो 2 रूटे में रह जाएगा, तो 1/√2। यदि आप डायरेक्ट √2 को ऊपर छोड़ देकर नहीं निकालने वाला 4 के लिए 2 निकाल लेते तो अंश पर में कर्ण करना पड़ता, अंश पर में कर्ण, अंश से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता। इससे अच्छा कि हम अंदर में ही काट ले और जो निकलने वाला उसको निकाल लो, जो नहीं निकलने वाला उसको छोड़ दो। या जिसको करनी यदि अच्छा से समझ चुके होंगे 9th क्लास में तो इन सबको दिक्कत नहीं। 3 निकलेगा रूट से बाहर, 3 4 कट सकता है आपस में, नहीं निकलेगा, नहीं कटेगा, तो रूटे में रह जाएगा 3 जो है ना रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 4 के लिए निकल जाएगा 2। इसका मान आ गया √3/2। इसमें देखिए 4 1 4 कट गया, नीचे का 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, ऊपर 1 के लिए निकलेगा 1। साइन के पांचों का मान आ गया बैठे बैठे, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री। याद कैसे करेंगे? अब आप रटना ही चाहते हैं तो आप लोग की मर्जी है, ऐसे रट लीजिएगा। साइन 0 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बराबर। कोई दिक्कत है? निकाले कैसे हैं? 0 से लेके 4 तक गिनती लिखिएगा, बट्टा में क्या डालेंगे 4 4 4 और रूट सब पे चढ़ा देंगे, काट खोट के निकाल लीजिए, आपका मान आ गया 1/2 आएगा। ठीक है, साइन वाला का जैसे ही मान निकल गया तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसमें लिखिएगा भी ऐसे ही, एकदम आसान रहेगा निकालने में। पहले तीनों भाई को लिख लीजिएगा, बता चुके तीनों भाई कौन होता है, साइन कॉस टेन। उसके बाद लिखिएगा तीनों बहन को कॉस सेक कॉसेक, कॉस सेक कॉसेक। ठीक है, चलिए तो अब इससे क्या होगा कि एक भाई का जो मान है सबसे बड़े वाले भाई का, उसका ठीक उल्टा मान आएगा। किसका? उल्टा हिसाब से, मतलब उल्टे दिशा से आएगा बीच वाले का, उसके बाद वाला जो भाई है। तो उधर 90 का 1 था ना, इधर 0 का हो जाएगा। पीछे आते थे उल्टा से लिखते चले जाए। उसके बाद √3/2 है तो √3/2, उसके बाद 1/2 है तो 1/2, उसके बाद 1/2 है तो 1/2, उसका 0 है तो 0। कॉस का भी निकल गया, याद रहेगा। क्या किए? साइन का मान निकालने के बाद उसको घुमा दिए, उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिए, उस दिशा में जा रहा था इसको इस दिशा में घुमा दिए, बस। कोई दिक्कत? चले आगे। साइन कॉस निकल गया है, साइन कॉस निकल गया है। अब थोड़ा सा हार्ड है टेन का निकालना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं इतना। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यानी जब हमको टेन 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो साइन 0 डिग्री का मान ऊपर और कॉस 0 डिग्री का मान नीचे। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लीजिए कि बीच में बट्टा है। क्या है ये लाइन जो है आपका बट्टा है, 1/2 बट्टा √3/2। तो 2 को बट्टा वाले को कैसे बनाते हैं आपको पता है? पहले को ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे को पलटी मारेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0/1 ये क्या हो जाएगा? टेन 0 का यदि निकालेंगे तो साइन 0 का ऊपर कॉस 0 का नीचे, तो 0/1। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, यानी टेन 0 का भी मान आ गया 0। दूसरा में 30 का निकालना है, तो ऊपर है 1/2 और नीचे है √3/2। देखिए क्या रखे हैं, ऊपर रखे हैं साइन 0 का मान और नीचे रखे हैं कॉस, अच्छा 30 का निकालना है, तो ऊपर साइन 30 का मान, नीचे कॉस 30 का मान। तो ये किसका वक्त निकल के आएगा? सीधे सीधे आपको डायरेक्ट में कोई पूछ दिया है कि टेन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 का मान रखिए, cos 30 का मान रखिए, उसको पलटी मार के निकाल लीजिए। तो 1/2 ऐसी रहेगा कि पलटी मारेगा ना, तो 2/√3, 2 से 2 खत्म, ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा √3। 10 का ही निकालना थोड़ा हार्ड है, बाकी सारा आसान है।
ठीक है। इसमें देखिए 2 का बट्टा 1/√2 1/√2। आप हाथ में भी ऐसे कर लीजिए 1/√2। एग्जाम में हाथ में नहीं करिएगा, √2/1, √2 से √2 खत्म, एक हाथ पे लिखा रहेगा, पकड़ के लेके चल जाएगा, तब रोते रहिएगा। तो 1/√2 2 का बट्टा वाला यहाँ पर भी कर देते हैं 1/√2, अब आएंगे 1/√2। आप ज्यादा यदि दिमाग चलाते हैं तो डायरेक्ट 1/√2 लिखे ऊपर वाले को और सीधे नीचे वाले को पलटी मार दीजिए √2/1। तो 1 से √2 से √2 खत्म, बचा 1/1। 1/1 का मतलब 1 हो गया। इसमें भी देखिए दोनों ऊपर नीचे है ना, तो साइन वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे, साइन वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे √3/2 और इसको पलटी मारेंगे तो 2/1, 2 से 2 खत्म, आंसर आया √3/1 यानी सीधे √3। यहाँ पे देखिए ऊपर में रहेगा 1, नीचे वाले को पलटी उल्टी नहीं मारेंगे क्योंकि एक बट्टा वाला है ही नहीं है, दोनों बट्टा वाला नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक है तो 1/0। तो याद रखिएगा कभी भी 1 के बट्टा में यदि 0 आता है तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। लेकिन 0 के बट्टा में 1 आया है ना तो 0 होगा, और 1 के बट्टा में 0 आएगा तो क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित, जिसका चिन्ह होता है ऐसा सूतलास। ठीक है, कोई दिक्कत? अपरिभाषित समझ गए? अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित का उल्टा 0, क्योंकि अपरिभाषित जो है वो तो 1/0 के लिए ना आया है, इसको पलटी मारेंगे तो 0/1 होगा, तो 0/1 मतलब 0। तो अपरिभाषित का उल्टा 0 और 0 का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1/0 क्या होगा? 1/0 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 0 जैसे पहले आया तो 0 कर देगा, 0 बाद में आया तो उसका कुछ नहीं चलेगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत, उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, आगे आते हैं। 10 का निकल गया। अब तो हम लोग एकदम मौज करेंगे। हो गया, ये तीनों आया, ये तीनों तो अपने टपा टप आएगा यहाँ, समझ बात को? चलिए कैसे आएगा? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। साइन का निकालने के लिए फिर से एक बार बता रहे हैं, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखे, 0 1 2 3 4, सबके बट्टा में 4 4 4 डाल दिए, सबके ऊपर रूट चढ़ा दिए, सरल कर लिए। मतलब जो निकालने वाला जैसे उसको निकाले। ये नहीं आता है तो 9th का जब फिर से स्टार्ट करेंगे मार्च में बैच, तो आप लोग 9th वाले बैच में आइएगा, 9th में करनी अच्छा से पढ़ा देंगे। ठीक है, जिसको नहीं आता करनी तो 0 में जैसे 4 से भाग दे तो 0 ही नहीं कटने वाला, तो 1 के लिए 1 निकल गया, 4 के लिए 2, 2/4 कट गया तो 1/2 हो गया, 1 के लिए 1 निकला, 2 के लिए नहीं निकलेगा तो √2। सब काटने आता है ना रे? ये सब आता है काटने के? नहीं, ये भी नहीं आता है, कल सब्जी काटने आता है, बैगन बना 3/4, 3 के लिए कुछ नहीं निकलेगा, टूटवे नहीं करेगा ना रे। 4 के लिए क्या निकलेगा? 4 के लिए 2 कैसे निकल गया आप बताइए तो नंदिनी, आप बताइए ना। नेहा, जो भी नाम है बोलिए। 4 के लिए रूट में 4 था, इसके लिए 2 कैसे हम निकाल दिए? नहीं बता, अरे बोलिए बता। तोड़े तो क्या आया? बोलिए, रूट में क्या आया? तोड़े तो 2, और क्या आया? रूट खत्म। अरे तो हम समझ गए कि तोड़े तो सीधे 2 निकल गया, रूट खत्म, लेकिन निकला कैसे रे? 4 का गुणनखंड तोड़ते तो 2 गुने 2 आता है रूट के अंदर, और रूट से बाहर निकलता है 2 को 2 के लिए 1 को 2। कब? जब इसके मुंह में कुछ नहीं रहे, और जैसे इसके मुंह में 3 है तो 3 को के लिए 1 निकलेगा, मुंह में 4 है तो 4 को के लिए 1 निकलेगा, मुंह में 10 है तो 10 को के लिए, और जब मुंह में कुछ नहीं है तो 2 को के लिए 1, तो 2 को 4 के लिए 2 को 2 के लिए 1 2 निकल गया। ठीक है, यहाँ 4 4 कट गया तो 1 के लिए तो 1 निकलेगा, 0 के लिए 0 ही निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों हो गया। साइन का निकला, कॉस का निकालने के लिए इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिए, दिशा बदल दिए, इधर जा रहा था इसको उल्टा घुमा दिए। ठीक है, तो दिक्कत? चलिए आगे। 10 का निकालने के लिए ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़े, अगर पूर्णांक है तो सीधे बट्टा में है, 0/1 0 हो गया, 2 को बट्टा वाला है, ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दीजिए, नीचे वाले को पलटी मार के काट कूट के आंसर आ गया 1/√3। ऊपर वाले को ऐसे छोड़े, नीचे वाले को पलटी मारे काट कूट के आंसर आ गया 1।
ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़े, नीचे वाले को पलटी मारे, काट कूट के आंसर आ गया √3। और इसमें तो वो पलटी उल्टी मारने वाला है ही नहीं। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। 0/1 क्या होता है? 0। चले आगे। अब आया बात कॉट का। तीनों भाई का मान निकल गया। क्या किसका? कुछ गड़बड़ है? अब बात आया उसका। तो देखिए कॉट किसकी बीवी है? इसीलिए बताए थे कि याद रखिएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे तुमको नहीं याद है, आपको कोई पूछ दिया 10 तक का यदि याद है ना आपको, 3 गो का मान पता है, 10 तक का याद कर लिए। कॉट 30 का पूछ दिया। किसका? अच्छा चल जाओ किसके पास? पति के पास। इसका बायोडाटा बता दीजिए क्या है, फट से बता देगा। 10 के पास ऐसे करके 10 वाला मेरा मान है कितना? 1/√3। तो मेरे बीबी का मान होगा उल्टा, √3/1। क्या होगा? √3/1। यहाँ 1/√3 है ना, तो इसका मान क्या होगा? अरे यहीं से आते, 0 से आते हैं। 0 से आते हैं। कहाँ से आते हैं? 10 0 का मान है 0, तो 10 की बीबी का मान क्या होगा? कॉट है ना, तो 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा अपरिभाषित। वो भी सिस्टम चलेगा, लेकिन वो सिस्टम एक में चलेगा, फिर अगला में चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए सीधे सीधे याद रखिए। 10 तक का निकाल लीजिए। कॉट सेक कॉसेक का पलटी मार के, ठीक है। बीबी को नहीं, उसके हस्बैंड को पलटी मारेगा तो बीबी। चलिए अब देखिए 10 0 से कॉट 0 का निकल गया। किसी को दिक्कत है कैसे निकाले? 10 0 का मान 0 था, तो 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। 1/√3 है, इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा? अरे √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। नीचे का 1 का 1 है, इस 1 के बट्टा में कुछ नहीं था, 1 पलटियों मारेंगे तो 1/1 के रहेगा। इसीलिए इसका भी मान आ गया 1। क्या हो गया? 1। 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा। अब √3 का उल्टा क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 है, 1 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया। नीचे कुछ नहीं था, क्या है? 1 है, और 1 ऊपर चला गया, नीचे √3 आ गया, तो निकल गया इसका 60 का मान। और 90 का मान निकालने के लिए अपरिभाषित का उल्टा भी बता दिया। अपरिभाषित का उल्टा 0। सीधे याद रखिए कि 2 गो 0 वाले का उल्टा 1 गो 0, और 1 गो 0 वाले का उल्टा 2 गो 0। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। ये भी एक दूसरे का उल्टा पुल्टा, सब उल्टा पुल्टा यही आ रहा है। उल्टा कब होगा पता नहीं। चलिए कॉट का निकल गया सारा। अब सेक का निकालना है। सेक किसकी बीवी है? सेक किसकी बीवी है? कॉस की बीवी है। तो सेक 0 का जैसे मान पूछा गया तो गया अपने हस्बैंड के पास, कॉस के पास। पति देव इनका है कॉस, तो कॉस बोला कि भाई मेरा 1 है, तो 1 का उल्टा तो 1 होता है, तो इसका भी मान 1 होगा। अरे आप बोलिएगा सर काहे इतना चिल्ला रहे हैं? हम लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आप पिछले क्लास वाले से किसी से पूछिएगा कि जो है ना एग्जाम दे के चला था ना, तैयो कहता नहीं आता। एग्जाम दे के जो आया होगा ना, उसे जाके पूछेगा नहीं आता। तो इसीलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिए, और याद रहेगा तो बता दिए 10 नंबर। और भी चैप्टर पर इसका जरूरत पड़ता है। इकोनॉमिक हाइट डिस्टेंस वाला में जरूरत पड़ेगा इस डिग्री के मान का, समझे? तो उसमें जरूरत पड़ेगा। सेक 0 का निकल गया। कॉस 0 का 1 होता है, तो उसका उल्टा भी क्या होगा? 1 ही होगा। और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान कितना होगा? अब जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। सेक 30 का मान निकालें। किसका? कहाँ जाए? किसके पास? कॉस 30 के पास। तो कॉस 30 में है √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। कोई दिक्कत? सेक 45 का मान निकालना है, जाएंगे किसके पास? कॉस 45 के पास। तो √2/1, यहाँ 1/√2 है ना, तो हो जाएगा √2/1। तो बाई में 1 देने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर 1 आएगा तो देंगे, लेकिन नीचे 1 आएगा तो नहीं देंगे, ठीक है? इसका उल्टा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, नीचे 1 देने की जरूरत नहीं है। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित, ठीक है? अब कॉसेक आया। बड़ी वाली बहन सबसे लास्ट में निकल रही है, देखिए। चलिए कॉसेक 0 का मान निकालना है, किसके पास जाएगा? कॉसेक का
प्रतिदेव कौन है? साइन है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ, ठीक है। कोसेक 30 का तो कहाँ जाएगा? साइन 30 के पास। सोनी साइन की कोसेक 30 का मान क्या होगा बताइए, बहुत सुंदर आता है, क्या होगा? कहाँ तुमको कौन बता दिया कि वो होगा? उधर घूमे कैसे समझ गए? 1/2 देखिए 1/2 पलटी मार दिए तो 2/, अरे है ही ऐसा मैथ कि आप किधर घूमे रहिए समझ लीजिएगा, घूमे रहिए किधर, लेकिन ध्यान रहना चाहिए इधर, ध्यान इधर रहना चाहिए, आंख किधर है लेकिन ध्यान इधर रहना चाहिए, समझ में आ जाएगा। क्या सही बात है छोटका? तो अब सेक 45 कोसेक 45 का निकालेंगे तो साइन 45 के पास जाना पड़ेगा। साइन 45 सबसे ऊपर, देख रहे हैं इस दोनों बड़े वाले जोड़ी का कितना फासला हो गया, बेचारा इतना दूरी पे चला गया है, √2/1। इसे क्या पता चला आप लोग को? क्या पता चला? जो जितना जल्दी शादी ब्याह करता है उतना दूरी पे चला जाता है। सबसे पहले यही दोनों ने किया था, हम पहले चूज करेंगे कोसेक को, चला गया दूर पे। चलते आगे। अंकित समझ रहे कुछ? √2, ठीक है। फिर इसका पलटी करेंगे, कोसेक 60 का निकालने के लिए √3/2 करेंगे, 2/√3 हो जाएगा, और 1 का पलटी करेंगे तो 1 रहेगा। सारा का मान निकल गया। इसी प्रकार से देखिए आप लोग ये नीचे वाले को भी इसके नीचे में उतार लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ भी इसको भी उतार लीजिएगा। देखिए 0/1 बराबर 0 होता है और 1/0 बराबर अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा उतार लीजिए आप समाज में। अपरिभाषित का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है। ये 0 है बेटा, खोलिए तो इसको, साइकिल बंद करिए ना पहले।